हेलो गाइस, आज 2D मोशन का लेक्चर 7 है। 2D मोशन लेक्चर 7। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। हमने 1D रिलेटिव मोशन कर रखा है, 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन करेंगे। तो इसमें थ्योरी के नाम पे तो थोड़ा कम ही है। मतलब क्या करते हैं, जैसे अगर ये कोई पार्टिकल ए है, इसकी कुछ ऐसे u1 वेलोसिटी वेक्टर है, कुछ a1 इसकी एक्सीलरेशन है। ओके, ये कुछ पार्टिकल b है, इसकी कुछ एक्सीलरेशन u2 है, सॉरी वेलोसिटी u2 वेक्टर है, और कुछ एक्सीलरेशन किसकी, इसकी a2 वेक्टर है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं बात करता हूँ कि क्या होगी वेलोसिटी ऑफ a की बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो क्या होगा बेसिकली u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। और अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ a की बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो कितना होगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मैथमेटिकली रिलेटिव मोशन की। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो किसकी होगी u1 इन एक्स डायरेक्शन माइनस u2 इन एक्स डायरेक्शन। और uy बेसिकली वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वो किसके इक्वल होगी u1 इन y डायरेक्शन माइनस u2 इन y डायरेक्शन। सिमिलरली एक्सीलरेशन के केस में मैं कह सकता हूँ कि एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में ए की बी के रेस्पेक्ट में वो किसके इक्वल होगी कि जो ए की जो एक्सीलरेशन है इन एक्स डायरेक्शन उससे माइनस कर देंगे ए की एक्सीलरेशन जो है, जो सॉरी बी की एक्सीलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में से, ऐसी a1y माइनस a2y। तो फीलिंग समझ में क्या करा कि 2 डायमेंशन में हम वैसे क्या करते हैं कि वही मोशन को 2 में डिवाइड कर लिया, तो एक्स डायरेक्शन में 1D मोशन में जो हम नॉर्मली करते हैं माइनस कर देते हैं वेलोसिटी बेसिकली रिलेटिव निकालने के लिए, तो वो 1D में किया, एक्स डायरेक्शन में सेम किया, ऐसी वाई डायरेक्शन में सेम किया, ऐसी एक्स और वाई। तो बेसिकली कंपोनेंट्स करो एक्स और वाई डायरेक्शन में और सिर्फ 2 1D वाले मोशन के रिलेटिव मोशन लगा दो। ठीक है, थ्योरी के नाम पे रिलेटिव मोशन इन 2D सिंपल है। क्वेश्चन वाइज करते हैं, क्वेश्चन वाइज आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, पहला क्वेश्चन ये है, ये हमारा प्लेग्राउंड है। ओके, ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा है ए, उसने फुटबॉल को लात मारी u वेलोसिटी से, u हमें दे रखे 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ओके, और ये एंगल है वो 45 डिग्री है। तो उसने ऐसे बॉल को किक किया, बॉल क्या मोशन करेगी, कुछ ऐसे मोशन करेगी और कुछ यहाँ पे आके रुक जाएगी। ओके, ये एक दूसरा बंदा है, जो कि इस पहले बंदे से, ये अगर ए है और ये बंदा भी है, तो इस पहले बंदे से वो कितनी दूर खड़ा है, 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है पहले बंदे से। ओके, तो जिस मोमेंट पे वो u 20 मीटर पर सेकेंड से किक करता है, उसी मोमेंट पे एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम बात करते हैं, एट t इक्वल्स टू 0 पे उसने इस बंदे ने बॉल को किक किया 20 मीटर पर सेकेंड से 45 पे, और ये इधर की साइड v वेलोसिटी से भागना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो एट टी इक्वल्स टू टाइम टी पे, तो ये कितनी वेलोसिटी से v से ऐसे भागे सच दैट जब ये बॉल यहाँ पे लाइक बाउंस हो, यहाँ पे जब हो, तब ये बंदा यहाँ पे पहुँच चुका, मतलब दोनों बॉल भी और ये बंदा भी एक साथ टी इक्वल्स टू टाइम टी पे यहाँ पे पहुँच जाए। तो कितनी वेलोसिटी, तो ये v हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बंदे ने किक किया, तो ये आपको इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस 60 मीटर है। तो अगर हम इसे विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से करते तो कैसे करते? सबसे पहले तो ये समझना है हमें। विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है? वो सिंपल होता है कि आपको u गिवन है, 45 डिग्री एंगल गिवन है, तो आप यहाँ से रेंज निकाल सकते हो। तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाती है, आपके पास रेंज आ जाती है कुछ। ठीक है, कितनी आती है अगर आप फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, u² साइन 2 थीटा बाय का जी। ओके, u² साइन 2 थीटा बाय का जी। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालते, u की वैल्यू 20 डालते, साइन थीटा की वैल्यू 45 डालते, तो साइन 2 थीटा 90 हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो u² 20 का स्क्वायर बाय का जी, तो ये आपको लाइक दिख रहा है, यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू आ जाती, 40 मीटर आती, 200 400 डिवाइडेड बाई 10 तो 40 मीटर। तो ये आपकी रेंज आ जाती है कि ये रेंज कितनी है, 40 मीटर है। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको ये रेंज पता चल गई, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाती है, ये कितनी मीटर हुई, उसे कितनी बी वाले बंदे को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो होती बी वाले बंदे को जितनी डिस्टेंस कवर करनी है 60 मीटर माइनस 40 मीटर, डेट इज बी वाले बंदे को 20 मीटर भागना है। इसकी वेलोसिटी भी है। बात करें टाइम की, और बात रही टाइम कितना होता है, टाइम आपका यहाँ से आप निकाल ही सकते हो, सिंपल 2 इंटू यू कितना है आपका 20 साइन 45 मतलब 1/√2 2u y बाय का जी कितना 10 बेसिकली। तो 10 दूनी 2 2 दूनी 4 तो
2√2 आता है बेसिकली, है ना, 2√2 सेकेंड्स। तो आपके पास टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गई, तो इस बी वाले की आप स्पीड निकाल लेते, वी कितनी आती है आपके पास स्पीड, बी की आपके पास वी की स्पीड कितनी आती है बेसिकली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20 डिवाइडेड बाय 2√2 तो 10, तो दैट इज़ 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अभी मैंने बिना रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से किया है ना, बिल्कुल। तो हमने पहले ए की रेंज निकाली, उसके बाद फिर हमने उस रेंज को 60 मीटर में से माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया इस बी को कितना भागना पड़ेगा। देन हमने टाइम निकाला कि कितना टाइम है उस बी को यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हमें डिस्टेंस पता है बी को कितनी कवर करनी है, हमें टाइम पता है बी के पास कितना है, तो हमें बी की वेलोसिटी पता चल जाएगी वो कितनी वेलोसिटी से भागे। तो ये क्या केस था, ये केस था हमारा बेसिकली केस ऑफ जब हमने रिलेटिव मोशन लगाया, बेसिकली विदाउट रिलेटिव मोशन लगाया। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन लगा के क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन सिंपल होता है कैसे। तो जब हम रिलेटिव मोशन लगा के बात करेंगे, तो ये आपकी ये रिवर्स मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, u 45 डिग्री, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये आपका यहाँ पे b है, और ये 60 मीटर है दूरी दोनों के बीच की, और ये v है। तो ये आपका था। जब हम रिलेटिव मोशन का करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये b है, एज्यूम करते हैं b एट रेस्ट पे, एज्यूम करो b एट रेस्ट पे, मतलब b कहीं नहीं चल रहा। तो अगर b एट रेस्ट पे है, उसका मतलब क्या है, एस सीन बाय बी भी कह सकते हैं इसे, कि b कैसे देख रहा होगा, एस सीन बाय बी भी कह देते हैं b एट रेस्ट को। तो b के नज़रिए में क्या हो रहा होगा कि वो खुद v से नहीं जा रहा होगा बॉल की तरफ, वो तो खड़ा है अपनी जगह, और वो बॉल को देखेगा कि वो मेरे पास बिल्कुल मेरे पैर पे आके टप्पा खा रही है, ऐसा बी को लग रहा होगा। अगर मान लो वो डीप स्पेस में होता और ये सेम सिनेरियो हो रहा होता, तो बी को अपनी वेलोसिटी तो नहीं लगती कुछ भी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो अपने आप को रेस्ट पे मानता, और उसे सिर्फ सामने वाली वेलोसिटी लगती। तो अब इधर क्या चेंज हुआ, जब हमने एज्यूम करा बी को एट रेस्ट पे, तो जो ए की जो वेलोसिटी है यू ऑफ ए, यू वेलोसिटी ऑफ ए वाई डायरेक्शन में, वो तो सेम रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, यू का साइन 45 ही रहने वाली है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ ए है एक्स डायरेक्शन में, वो u cos 45 तो थी u cos 45 तो खुद से थी, प्लस की v और हो जाएगी, b की वेलोसिटी ऐड और हो जाएगी, क्योंकि v की वेलोसिटी इधर की साइड है v कुछ, तो लाइक ऐड हो जाएगी वाली वेलोसिटी, समझ रहे हो ना, बेसिकली माइनस होगा और v की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो समझ रहे हो ना। ये u ऑफ a क्या है विद रेस्पेक्ट टू b, ऑफ कोर्स विद रेस्पेक्ट टू b। ये अगर b में मैं लिख नहीं रहा तो अगर लिख भी देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन, वो तो सेम रहने वाले यू साइन 45, और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी होगी, ए की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो कि यू कॉस 45 है, और माइनस बी की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ये माइनस की साइड होती है, लेकिन क्योंकि वी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वी। तो ये सिनेरियो हो गया। तो मतलब हमारा क्वेश्चन हम चेंज किया हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हो गया कि अब जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो बी देख रहा है, बी कैसे देख रहा है कि उसकी जो बॉल की ऊपर की साइड वेलोसिटी इतनी है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इतनी है। ओके, तो अब बी के हिसाब से अब तो सिंपल ये एक्स डायरेक्शन में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इसको स्पीड इनटू टाइम एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं। तो अब बॉल को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 60 मीटर कवर करनी है। बॉल की एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यू कॉस, तो यू कितना 20 cos 45 बाई √2, तो 10√2 हो जाएगा बेसिकली, प्लस का v, है ना। तो ये कितनी है, स्पीड ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू यू वाई बाई का g, राइट। तो ये g 10 है, यू वाई कितना है, अगेन 10√2 होगा, ठीक है। 20 का साइन 45 10√2, 10 से 10 करो 2√2 हो गया ये बेसिकली 2√2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2√2 से तो ये 30, और ये √2 से काटोगे तो 15√2, 15√2 माइनस 10√2, तो v की वैल्यू 5√2 आ गई सीधी 5 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या किया हमने, आपने देखा कि रिलेटिव मोशन हमने कैसे लगाया। बेसिकली हमने b को एट रेस्ट पे मान लिया, तो फिर हम देख रहे हैं कि b के नज़रिए में क्या हो रहा होगा। तो b के नज़रिए में ये हो रहा होगा कि जो y डायरेक्शन में a की वेलोसिटी थी वो तो चेंज नहीं हुई, वो तो सेम रही, क्योंकि b की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो अगेन सेम रही, है ना। -0 कर सकता हूँ इसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि b की y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं है, और जो x डायरेक्शन में वो वेलोसिटी है उसकी कुछ। तो ये क्या बनता है, ये एक्सप्रेशन ऐसे आता है कि u cos 45 डिग्री माइनस का माइनस, राइट। तो क्योंकि v की डायरेक्शन मैंने इधर एज्यूम की है, तो माइनस का माइनस v। तो जब सॉल्व किया तो u cos 45 प्लस का v हो जाएगा वो।
तो फाइनली वी जो आंसर आया वो हमारा पॉजिटिव में है 5/2, मतलब जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही थी। अगर ये नेगेटिव आता तो डायरेक्शन एज्यूम गलत होती है, ऐसे होता है ना क्वेश्चन। कई बार बच्चे इस चीज़ में बहुत कंसेप्ट में मतलब गड़बड़ करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम एज्यूम सही करें कि गलत करें। मेरा तो सिंपल है, आपको जो एज्यूम करना है एक बार एज्यूम कर लो इनिशियली, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाओ जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे -v लिखा, -v क्यों लिखा, क्योंकि मैंने v को एज्यूम नेगेटिव डायरेक्शन में किया है, राइट। वी को मैंने एज्यूम नेगेटिव डायरेक्शन में किया है तो इसलिए मैंने -v लिखा। फॉर्मूला ये है हमारा, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव v है, क्योंकि मैंने v को एज्यूम नेगेटिव डायरेक्शन में किया है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि जहाँ पे एज्यूम करना होता है वेलोसिटी, वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्या सिंपल ट्रिक है इसे सॉल्व करने की, आपको जिस डायरेक्शन में एज्यूम करना है उस डायरेक्शन में एज्यूम करो, कोई इसमें आपकी वो नहीं है गड़बड़, ठीक है। वो स्टेप आपका सही है। उसके बाद आप आगे चलोगे, जब आप क्वेश्चन में लगा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आपने एज्यूम किया उस हिसाब से क्वेश्चन में सही साइन लगाओ, ठीक है ना। फाइनली आप जब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा। अगर वो आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही है, और अगर वो आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब है जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ओके। तो ये डायरेक्शन वाले फंडे में बच्चे जो कंफ्यूज आते हैं कई बार एज्यूम करने में, तो वो उसके लिए था। खैर, तो रिलेटिव मोशन लगाना सीखा हमने, कैसे किया कि बेसिकली एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हमने लगा दिया, और लाइक वाई डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं, एक की वेलोसिटी थी, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे अब क्या कहते हैं, दोनों की एक टाइप से वेलोसिटी होगी, शायद यू और वाई दोनों में होगा। तो मतलब आपको क्वेश्चन देगा, ये थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, मतलब आपके लिए मैंने सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, मुझे सीधा सीधा दिखता कि अच्छा 60 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, दोनों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, ऐसे दिखती यू की cos 45 प्लस की v, तो 60 मीटर डिवाइडेड बाई यू की cos 45 प्लस की v, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, टाइम कितना है बेसिकली 2 इंटू यू का साइन 45 डिवाइडेड बाई जी, 2u/g। ऐसे एक इक्वेशन बनती मेरे लिए सिंपल कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू टाइम 2u/g, और मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मतलब मुझे इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ता, मैंने आपके लिए लिख दिया बेसिकली, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो यह रिलेटिव मोशन हमारा थोड़ा सिंपल जाता है, तो बेसिकली मुझे रेंज नहीं निकालनी पड़ती, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन करने के लिए, ओके। हमारा बेसिकली वही एक स्टेप कम हुआ है, जहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन में जब नॉर्मल क्वेश्चन से किया था तो पहले रेंज निकाली थी, फिर उस रेंज को 60 मीटर में से माइनस करके डिस्टेंस निकाली थी, फिर डिस्टेंस इसको स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाया था। इस बार मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मैंने टोटल डिस्टेंस 6 ले ली, टोटल रिलेटिव स्पीड ले ली, स्पीड की रिलेटिव स्पीड ले ली, तो और टाइम हमारे पास था ही, तो वहाँ से हमारी स्पीड आ गई, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि ये हमारी एक h हाइट की बिल्डिंग है, h हाइट की बिल्डिंग है, ओके। यहाँ से हमने एक b बॉल को थ्रो किया 8 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टली 8 मीटर पर सेकंड से, ये क्या है, b है इसका नाम, ओके। इस बिल्डिंग से 8 मीटर की दूरी पे, 8 मीटर की दूरी पे एक बॉल है a, उसको हमने थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की साइड, ओके। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी, h कितनी होनी चाहिए, h बेसिकली क्वेश्चन मार्क है, कितना होना चाहिए सच दैट ये a और b आपस में कोलाइड करें, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग बिल्डिंग की हाइट पे a और b कोलाइड नहीं करेंगे। अगर बिल्डिंग की हाइट बहुत छोटी होगी तो लाइक b ऐसे यहीं पे गिर जाएगा, या फिर बहुत ऊंची होगी तो ऊपर से निकल जाएगा, या फिर आप एवरेज भी कहीं बीच में होगी तो भी आप देख रहे हो कि मतलब ए ऊपर जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो कोलाइड करवाना हार्ड है। कि हो सकता है कि ए ऊपर पहुंच चुका हो, बी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हो उस टाइम, बी यहाँ पे हो, ऐसे निकल जाए बॉल, कि बी वाली बॉल ऐसे निकल जाए, ए वाली ऊपर जा रही है तो ऊपर पहुंच चुकी है और बी ऐसे, या फिर हो सकता है वो ऐसे निकल जाए और ए वाली बॉल अभी यहीं तक ही पहुंची हो, ठीक है। तो ये कुछ भी सिनेरियोज हो सकते हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन एकदम से, तो मतलब जब आप देख रहे हो तो अगर आपको कोलाइड करवाने के लिए, तो अगर आप सबसे पहले स्टेप, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सबसे नॉर्मल तरीका क्या सोचता है इंसान, रिलेटिव मोशन नहीं सोचता सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि लाइक वो इंट्यूशन नहीं होता, मतलब यू नो जनरली हम नॉर्मल जगह पर रिलेटिव मोशन कम यूज़ करते हैं तो डेली लाइफ में। तो हम डेली लाइफ के हिसाब से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो बंदे के दिमाग में सबसे पहला जो तरीका जाता है ना, वो ये जाता है कि लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि 60 मीटर डिस्टेंस थी, तो आप रेंज निकालते हो, उसके बाद फिर टोटल 60 में से रेंज माइनस करते हो, फिर v इक्वल्स टू स्पीड इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाते हो, और फिर फाइनली उसकी b वाले बंदे की आपने वेलोसिटी निकाली, सॉरी।
तो ऐसा आप करते हो, तो ये सबसे पहला जो आपका जो सॉल्यूशन आपको क्लिक करता है वो जनरली वो वाला करता है। उसके बाद अगर आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हो तो आपको रिलेटिव मोशन लगाने की भी प्रैक्टिस आने लगती है साथ के साथ, तो आप फिर उस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के तरीके से देखते हो। वरना जनरली जो बंदे ने क्वेश्चन रिलेटिव मोशन कम पढ़ा है या फिर कैसे भी, मतलब तो पहला जो सबसे पहला थॉट आता है वो वैसे आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जब आप वो पहला थॉट लगाओगे तो अब ट्रिकी पड़ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ दिख रहा था कि कैसे क्या करूँगा, कि पहले थॉट से कैसे सॉल्व क्वेश्चन करूँगा। इस क्वेश्चन में वो दिखना बंद हो गया, राइट। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में लाइक आपको पहला एकदम से दिखेगा नहीं कि क्या सिचुएशन लगाऊं कि वो दोनों बॉल आपस में कोलाइड कर जाएं, वो एकदम से सिचुएशन क्लिक नहीं करेगी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में रिलेटिव मोशन, पिछले वाले में तो आप चाहे पहले से करो चाहे दूसरे से करो, क्योंकि दिख रहा है तो इतना हार्ड नहीं पड़ता, ठीक है। एक स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाए या फिर क्लिक ही ना करे। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस वाले क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन सॉल्व करने का, रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने का। तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे अटक रहे हैं, वहाँ पे अटक रहे हैं कि हमारे दोनों बॉल मूव कर रही हैं। तो इन दोनों को लाइक सोच रहे हो ना, आप खुद सोचो कि एक बंदा सामने खड़ा और आप इधर खड़े हो और आपको दो बॉल को, मतलब दोनों के हाथ में बॉल है, तो आपको ऐसा फेंकना है कि वो दोनों बॉल लाइक आपस में टकरा जाए हवा में, तो हार्ड होगा, राइट। एकदम से आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और अगर आपके पास दूसरा एग्जांपल ये हो कि आपको नॉर्मली एक बॉल फेंकनी हो और आपको एक किसी निशाने पे मारनी हो, वो निशाना क्या हो, रेस्ट पे हो बेसिकली, तो वो सिंपल होता है। मतलब अगर दूसरी वाली बॉल रेस्ट पे होगी तो मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन की पहली वाली बॉल को कैसे फेंकूँ, कहाँ फेंकूँ कि वो दूसरी वाली बॉल पर टकरा जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है, रिलेटिव मोशन मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे, ए को एट रेस्ट कर दो, ए एट रेस्ट पहुँचा दो। तो बस अब यहाँ से एकदम से क्वेश्चन सिंपल हो गया। जैसे ही आपको ये क्लिक कर गया कि आप रिलेटिव मोशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आप सबसे पहले कहोगे ठीक है मैंने ए को रेस्ट पे पहुँचा दिया। तो ए को रेस्ट पे पहुँचाने का मतलब क्या है कि ए तो यहीं पे रहने वाला है, वो हिल नहीं रहा रिलेटिव मोशन में। तो एकदम से जैसे आपने ए को रेस्ट पहुँचाया तो अब बी की कंडीशंस कुछ चेंज हो जाएंगी रिलेटिव मोशन के हिसाब से, ए के हिसाब से, राइट। तो क्या चेंज हो जाएंगी भाई, यू ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी बी की एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, वो तो सेम रहेगी 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए की कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है एक्स डायरेक्शन में। ओके, यू ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। इनिशियली 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, -40 हो जाएगी, -40 पर मीटर पर सेकेंड, राइट। बी की इनिशियल वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। अब ऑफकोर्स ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए है सब, यू बी है, यू बी बाई। ओके, एक्सेलरेशन की बात करते हैं बी पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्स डायरेक्शन में तो अगेन 0 की 0 ही है, ए पे भी 0 एक्सेलरेशन लग रही है, बी पे भी 0 एक्सेलरेशन लग रही है, तो उनके रिलेटिव की भी 0 ही होगी। ओके, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन वाई डायरेक्शन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, ये मतलब हुआ। तो बी पे एक्सेलरेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी वाली। ओके, माइनस ऑफ माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एक्सेलरेशन किस पे है, ए पे भी है। तो ये 10 मीटर में माइनस में 10 गया तो ये भी 0 हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, तो आप ये 4 रिजल्ट आपने क्या करे, रिलेटिव मोशन से आपने ये 4 रिजल्ट निकाल लिए। आपने ए को रेस्ट पे माना तो अब क्वेश्चन आपको चेंज हो गया। जैसे आपने ए को रेस्ट पे माना, रिलेटिव मोशन लगाया, तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है 8 मीटर दूरी पे, वो रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं कर रही। एक की दूसरी बॉल है बी, जिसको मैं 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक रहा हूँ, 40 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहा हूँ, और इस पर कोई ग्रेविटी भी नहीं लग रही, क्योंकि ग्रेविटी भी जब रिलेटिव मोशन में हम बात करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो रही है। तो अब तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया है ना। तो बेसिकली आपको यू बी एक्स पता है, राइट, कि उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बॉल की, बी वाली बॉल की, आपको ये पता है उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है एक्स डायरेक्शन में, 8 मीटर, और एक्सेलरेशन कोई है नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आपके यहाँ से आ जाएगा बेसिकली, राइट, कि एस एक्स डिवाइडेड बाई यू बी ए एक्स, 8/8 तो 1 सेकेंड, मतलब टाइम तो आपका आ गया 1 सेकेंड। ओके, और वाई डायरेक्शन में बात करें, अगेन वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो उसे कुछ -h डिस्टेंस नीचे की साइड कवर करनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, -40, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, इनटू टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, मुझे यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ से मेरी h भी आ गई 40 मीटर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, लाइक 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्वेश्चन रिलेटिव मोशन में डालते ही इतना सिंपल हो गया। तो बेसिकली 1 सेकेंड बाद कोलाइड करेंगे और बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका बेसिकली। तो अगर आप अब इसे रियल लाइफ सिचुएशन में डालोगे, जब रेस्ट, मतलब ये तो सब क्या था, रियल लाइफ ही थी वो भी बेसिकली, ये तो ए के
ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए एट रेस्ट है, तो ऑब्जर्वर क्या था, ए था बेसिकली। तो ए के सिचुएशन में तो ये सब कुछ हो रहा है कि उसे दिख रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ और ये बी वाली बॉल आके मुझसे टकरा रही है। इस बी वाली बॉल की इधर की साइड वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, नीचे की साइड 40 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन इस पर कुछ लग नहीं रही बी वाली बॉल को। ये सब क्या महसूस कर रहा है, ए महसूस कर रहा है, ए बी वाली बॉल को ऐसे देख रहा है। अब कोई सी वाला बंदा है जो कि इन दोनों को मतलब लाइक जो हम है बेसिकली, हम इस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो ए वाला बॉल है ये ऊपर की साइड जा रहा है। 1 सेकंड बाद ये हाइट पे पहुंचेगा 40 मीटर की, 40 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा ये बेसिकली। 1 सेकंड बाद ये 40 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा बेसिकली। ओके सॉरी, 40 मीटर की हाइट पे नहीं पहुंचेगा। 1 सेकंड बाद ये किसकी हाइट पे पहुंचेगा, 1 सेकंड बाद ये हाइट पे पहुंचेगा एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई का 2g की हम बात, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2g नहीं लगाएंगे। 1 सेकंड बाद यू है ना, तो 40 इंटू टाइम 1 माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो 1 तो 5 35 मीटर। तो 1 सेकंड बाद एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे क्या सिचुएशन होगी, जो ये ए वाली बॉल है ये ऊपर कुछ पहुंच चुकी होगी यहाँ तक 35 मीटर। मतलब ये हम क्या बात करें, ये सी वाला बंदा जो हम देख रहा है। ए के रेस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हाइट निकाल ली, हाइट ही निकालनी इंपॉर्टेंट थी, वो हम निकाल चुके, तो वो तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सी वाला बंदा है वो कैसे देख रहा होगा इस सिचुएशन को। तो उसके सिचुएशन के हिसाब से ये होगी कि 1 सेकंड बाद अगर टी इसको 0 पे बॉल यहाँ पे और यहाँ पे थी, तो 1 सेकंड बाद ये वाली जो बॉल है ये तो 35 मीटर ऊपर पहुँच जाएगी। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, एस इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम 1 है, यू 40 है और एक्सेलरेशन आपकी -10 है, तो 35 मीटर। और ये बी वाली बॉल है ये कुछ पाथ कवर करेगी ऐसे ही सेम, और ये भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 35 मीटर पे, हाइट की 35 मीटर पे टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे के। ओके, ये 1 सेकंड में 8 मीटर ऐसे चली होगी, ये 1 सेकंड में कुछ नीचे ऐसे चली होगी। वो जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 5 मीटर आएगा। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा ये 35 मीटर ऊपर और 5 मीटर ये वाली, तो टोटल हाइट बिल्डिंग की 40 मीटर होगी। तो ये आपका सी की ऑब्जर्व करा होगा उस हिसाब से होगा। इसके हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हो जब वो कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज़ कितनी होंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वी ए की वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी वी ऑफ ए, वो किसके इक्वल होगी, 40 मीटर उसकी नीचे वेलोसिटी है, माइनस का 10 इंटू टी, T1, तो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए। वी इसका सो यू प्लस ए टी होता है ना, तो ए माइनस का 10 है, टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे इसकी जो ए की वेलोसिटी होगी ये ऊपर की साइड होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, बी की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो बी की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये सेम ही रहने वाले, नीचे की साइड कुछ होगी राइट। तो नीचे की साइड कितनी होगी, अगेन वी इसको सो यू प्लस ए टी, तो वी ऑफ बी की बात कर रहे हैं, तो यू कितना है इसका, नीचे की साइड 0 था, ए टी कितना है, माइनस का 10 इंटू टी, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की साइड होगी। तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वो होगी लाइक 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर की साइड, और वेलोसिटी ऑफ बी एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वो कितनी होगी, इधर की साइड 8 मीटर पर सेकेंड और नीचे की साइड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉलिजन के टाइम पे ए और बी की आपने वेलोसिटी भी निकाल ली। तो आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया राइट। अगर आपसे कॉलिजन वाली वेलोसिटी पूछें तो आप सी वाले का रेस्पेक्टिव लेके कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। क्योंकि जो आपसे वेलोसिटी वो पूछेंगे वो बेसिकली पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू सी कॉलिजन के टाइम। तो उसके लिए आपको सी वाला समझो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कैसे करते हैं जल्दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड जो आया ये आपका अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप सी वाला बंदा है तो आप टी इक्वल्स टू 1 सेकंड बड़ी जल्दी से नहीं निकाल सकते कि 1 सेकंड बाद कॉलिजन होगा। ये आपको सी वाले बंदे के रेफरेंस में कैलकुलेट करना बड़ा हार्ड होता। लेकिन आपने एक बार ए वाले बंदे के रेफरेंस में क्वेश्चन सोचा तो आपको एकदम से दिख गया कि अच्छा 1 सेकंड बाद कोलाइड करेगी बॉल। एक बार टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड निकल गया तो लाइक चाबी की ताली खुल गई 1 सेकंड। उसके बाद तो बाकी तो लाइक कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत करके निकल ही जाएगी। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया 1 सेकंड बाद कोलाइड कर दिया बॉल, तो बस उसके बाद तो सब कुछ हो जाता है क्वेश्चन में सॉल्व। तो ये टाइम इसको 1 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और वो जब भी निकलेगा जब आपका ये क्लियर होगा, आपको जब आप रिलेटिव वाला फंडा लगाओगे। अगर आप नॉर्मल फंडे से सोचोगे तो शायद आपको एकदम से क्लियर ना हो। ओके, तो ये आपको मैंने रिलेटिव मोशन के 2 क्वेश्चन करवा दिए बेसिकली।
जहाँ पे लास्ट वाला भी और ये वाला भी। लास्ट वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था रिलेटिव मोशन लगाना, लेकिन मैंने आपको लगा के दिखा दिया कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपली सॉल्व हो गया। इस वाले क्वेश्चन में लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर आप बिना लगाया करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लिक नहीं करेगा क्वेश्चन, या फिर छूट जाएगा। लेकिन लगा के करोगे तो लाइक एकदम से 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक एक्सेलेरेशन भी खत्म हो गई, क्योंकि रिलेटिव मोशन में तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी, जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है वो भी 0 हो गई। तो सिर्फ मतलब इतना जो हार्ड सा क्वेश्चन था वो 2 कौड़ी का क्वेश्चन बन गया 1 सेकेंड में। सीधा सीधा हाइट आ गई 40 मीटर। एक 2 लाइन का क्वेश्चन बन गया ये, कि टाइम कितना हुआ SX/UBAX 8/8 1 सेकेंड। हाइट कितनी हुई, हाइट इक्वल्स टू डिस्टेंस इंटू ये मतलब स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम बेसिकली। क्योंकि एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे 0 हो गई, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हाइट 40 मीटर आ गई। तो 40 मीटर से B को फेंकेंगे हाइट से, तब जाके जो बॉल है वो आपस में कोलाइड करेंगी। कब करेंगी, 1 सेकेंड बाद करेंगी। और ये आपने फिर C के रेस्पेक्ट में देख लिया कि क्या सिनेरियो होगा C के रेस्पेक्ट में, कि ये A वाली बॉल ऊपर पहुंच गई होगी और ये B वाली ऐसे हो गई होगी। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर स्पेस में बात कर रहे होते, वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है, सिर्फ A और B है, तो A को ऐसा दिख रहा होता। आप B के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो बात। B के रेस्पेक्ट में बात हो कि कोई बिल्डिंग खड़ी है और ये A वाला बंदा क्या है, ये हवा में सुपरमैन की तरह उड़ के मुझसे टकरा रहा है। तो B वाले को कुछ ऐसा लगता है उसका मोशन। B वाले को लगता है कि A की वेलोसिटी इधर से की साइड कुछ है, ऊपर की साइड कुछ है, और एक्सेलरेशन है नहीं उस पर, तो ऐसे लगता है बेसिकली। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो हर कोई बंदा स्पेस में जनरली जो मोशन होता है रिलेटिव होता है। तो अगर डीप स्पेस में किसी चीज़ के और कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ A और B बंदे हैं आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को, तो हर एक बंदा अपने आप को रेस्ट पे समझता है। तो B समझता है मैं रेस्ट पे हूँ, तो उसे A लगता है कि ऐसे आ रहा है। A समझता है मैं रेस्ट पे हूँ, उसे B लगता है ऐसे आ रहा है। और अगर कोई C बंदा इन दोनों के ड्रा में देख रहा होता तो उसे लगता है A ऊपर जा रहा है, B ऐसे जा रहा है, राइट। खैर, तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली, रिलेटिव मोशन से करने वाला क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन में बड़े मज़ा आता है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लाइक रिलेटिव मोशन से हमें दिखता है कि कितना मतलब लाइक सब कुछ रेफरेंस में है। बड़ा मतलब लाइक ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोशन है वो रेफरेंस में होता है। लाइक इसे हम जनरली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है इस बारे में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि मोशन इज ऑलवेज इन, मोशन जो होता है हमेशा किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में होता है। खैर, तो ये हमारा हो गया। ये आज का लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। हमने रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर ली और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रिलेटिव मोशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखता हूँ या तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इसके करवाऊँगा 2D मोशन के, या फिर हम फिर सीधा सीधा अगले उस पर स्टार्ट कर देंगे बेसिकली डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन भी कह रहे हैं उस चैप्टर को कोई लोग कई, तो या तो वो या फिर डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चैप्टर का नाम कहना। तो हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में शायद उसकी बात करें, या फिर हो सकता है एक आधा अगर मैं आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिलता है तो वो करवाऊँ, उससे अगले लेक्चर में डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल की बात करें। तो देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। रिलेटिव मोशन के हमने थ्योरी पढ़ी थोड़ी सी, और फिर फाइनली मैंने रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई होता है आपको दिखा दिया। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। खैर, चलो बाय, थैंक यू।